तो दोस्तों, आपने रोडों में तो चलती हुई देखी होगी बस, और आज आपको मैं पानी में चलते हुए बस दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें कंडक्टर भी है, सब कुछ है और बिल्कुल बस की तरह चला रहा है वो। तो देखो दोस्तों, बस क्या है कि यू टर्न ले लिया उसने, वो इधर आ रही है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, बस अब पुल के नीचे आ गई है और एक गाड़ियाँ ऊपर, बस ऊपर से चल रही है, गाड़ियाँ ऊपर से चल रही हैं और नीचे भी बस समुद्र के पानी में जा रही है और आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। ये देखो, तो ये दोस्तों कम से कम 15-20 फीट गहरा पानी है। और ये देखो बस जो है, ये देखो ड्राइवर आगे बैठा हुआ है और बस पानी में जा रही है। बहुत गहरा है ये कम से कम 70-80 किलोमीटर जाने के बाद, आगे जाने के बाद सीधा समुद्र में जाके मिलता है और ये बहुत गहरा पानी है। तो अब बता देता हूँ आपको भी, ये जापान है, जापान। तो जापान में ऐसा होता है कि जो बस जो है रोड पे भी चलती है और पानी में भी चलती है। तो देखो दोस्तों, ये होटल है, इम्पेरियल होटल, और यहीं पे ट्रंप की पूरी फैमिली ठहरी थी जब G20 हुआ था। और देखो बस बिल्कुल इसके नीचे जा रही है पानी में, समुद्र के पानी में। 10年ぐらい。そうですね、10年、あれでもう10年ぐらい。去年の方は全然すごく乗りやすく。新しいやつ。そうです。तो ये कह रहा है भाई 10 साल पुरान पहले ये आ गया था बस, जो पानी में चलती है। तो 10 साल पहले आ चुकी है यहाँ पे ये। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान टेक्नोलॉजी है भाई ये। तो ये बस जो है पानी में भी चलती है और रोड पे भी चलती है। तो ये था जापान टेक्नोलॉजी, ये है जापान टेक्नोलॉजी। 20 मिनट में आ जाएगी बल्कि वापस। तो अभी देखो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, बार बार घड़ी देखते रहते हैं और 1 मिनट भी 2 मिनट भी लेट नहीं होते, जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन लेट नहीं होते। तो ये जापान है। तो पूछ रहा है भाई कि कितने बजे आएगी बस ऊपर। 35分ぐらい。35分。今何時？今20分ですね。だから35分、だから15分まで。तो भाई 15 मिनट में वो वापस आ जाएगी बस। तो जब तक बस वापस आती है तो मैं आपको इस बीच में दिखाता हूँ कि ये देखो, ये बच्चे जो हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, हाई स्कूल, और ये अभी बोट चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये स्कूल में ही हर चीज़, साफ सफाई और स्पोर्ट्स, हर चीज़ सीख जाते हैं। जिम है, स्पोर्ट्स क्लब हैं। तो हर चीज़ ये जो है, ये देखो नाव रखी है, बोट रखी हुई है, और ये देखो इनके साथ में कोच लगे रहते हैं। देखो सब कैमरामैन, सब चीज़। तो हर दिन इनका एक तरह से मैराथन होता है, मैराथन। हर दिन ये मैराथन करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जापान एक टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स कंट्री है, और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी वो बस आने वाली है, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये बच्चे लोग देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और दिखाने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये देखो, इसमें लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी, वो देखो लड़कियाँ भी यहाँ पे स्पोर्ट्स में सबसे आगे, पढ़ाना लिखाना हो और खेल कूद हो, यहाँ लड़कियों को भी खेल कूद सिखाया जाता है। देखो यही मैं दिखाना चाहता हूँ। और अब बस जो है बिल्कुल पास में आने वाली है। वो देखो अभी दूर है थोड़ी सी, अभी यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो ये बंदा पहले ही आ गया, देखो ये बंदा यहाँ पे। ओके, तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बोलने का मतलब मेरा ये है कि हमारे देश में क्या होता है कि सिर्फ लड़कों को ही आगे खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ लड़कों को ही आगे करते हैं और लड़कियों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो भाई मैं इसीलिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ कि ये देखो, ये लड़की भी यहाँ लड़कों से कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट विदेशों में
पहले तो अपने घर से सपोर्ट है, फिर कंट्री भी बहुत सपोर्ट करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यहीं लाते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना हो गया। और ये देखो, फिर आपको मैं बस भी दिखाना चाहता था। बस, ये देखो बस बिल्कुल पास में आ गई है। और ये देखो, तो ये देखो बस ही है भाई। और आजकल क्या है कि अभी ये बंदा जो कंडक्टर था बोल रहा था कि भाई अभी ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये देखो ये बस है, ये बस है। तो देखो ये नाव थी और अभी ये बस बन गई भाई। तो देखो, ये देखो आ गई ना दोस्तों समुद्र के। ये देखो कितनी डूबी है, आधी डूबी हुई थी। तो ये है, आपको बताना चाहता हूँ, ये है जापान टेक्नोलॉजी। और तो अगर आप जापान आओ तो ज़रूर इस बस का एंजॉय करना। और ये नाव भी है, बस भी है। तो यही है जापान टेक्नोलॉजी। और ये देखो खड़ी हो गई ना रोड पे, तो अब ये रोड पे जाएगी। तो ये है इनका एक रूट है यहाँ पे। यहाँ से जाएंगे कम से कम पानी के रास्ते पता नहीं 10-12 किलोमीटर। और फिर उसके बाद में पानी के रास्ते घूम के आएंगे। फिर अब ये रोड पे जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जहाँ इसका स्टैंड होगा। तो ये है देखो जापान टेक्नोलॉजी। फिर आपको कुछ और दिखाऊंगा।